हेलो वन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करने वाले हैं हम अप्रोक्सीमेशन में। वैसे तो इस वर्ड का मीनिंग हमें पता है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं कि कुछ हमें वैल्यूज़ गिवन होगी। जैसे मान लो मुझे दे दिया रूट ऑफ 25.03। तो अब 25 का रूट तो हम सबको पता होता है कि वो 5 होता है, लेकिन 25.03 का रूट मुझे बताना है। ठीक है, तो या तो मेरे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता था उससे जब छोटी क्लासेस में करते थे वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैसे सीखेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम ये निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, मान लो मैंने एक कर्व बनाया यहाँ पे लाइक दैट। ठीक है, और इस पर मैं किसी एक पॉइंट पे क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक टेंजेंट बना लिया एंड लेट बी दिस पॉइंट इज ए। ये पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ए है। ठीक है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने बोल दिए कि दैट इज एक्स कोमा वाई। इसका मतलब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है मीन्स ये एक्स है मेरा, और ये क्या हो जाएगा? मेरा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ माइनर वैल्यूज़ इंक्रीज़ करूँगा, मीन्स मैंने यहाँ पे लेट बी दिस पॉइंट लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने जो x इंक्रीज़ किया वो मान लो डेल्टा x था। मैं इसको डेल्टा x से डिनोट करता हूँ। तो इस x के रिस्पेक्ट में इस कर्व पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है, सॉरी, इस कर्व पे क्या आएगा? एक पॉइंट आएगा। लेट बी दिस पॉइंट इज b। मैंने इस पॉइंट को बोल दिया b है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब सिंपल से यहाँ x था, मैंने इतना इंक्रीज़ किया तो ये पॉइंट क्या बन गया? x प्लस डेल्टा x। तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो होगा x प्लस डेल्टा x। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट देखो, अब ध्यान से मैंने एक काम किया कि इसी पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ? देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे पास? एक्स कोमा वाई। तो ये लाइन में जहाँ जहाँ जाओगे मतलब ये मेरा y है, और जब मैंने x को डेल्टा x इंक्रीज़ किया तो ये y में कुछ इंक्रीज़ हुआ इतना, तो ये पूरा मैंने मान लिया डेल्टा y है मेरा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं y प्लस डेल्टा y। आप इसको x और यानी इसी पॉइंट को आप x कॉमा एफ एक्स लिख सकते हो। सेम एज इट इस पॉइंट को आप x प्लस डेल्टा x, जब x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ x प्लस डेल्टा x। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, बट बेटर रहेगा मैं ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में आगे आसानी होगी इसलिए। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज बी लाइक दैट। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को मैंने ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, इसको मैं सी बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ डी मेरा। ठीक है, और ये एंगल मैं बोलता हूँ दिस इज योर थीटा। ठीक है यानी मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे एक पॉइंट ए, ये जो गिवन है ये पॉइंट ए मुझे जब पता होगा, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मुझे क्या पता था? 25 और इसका रूट होता है 5। जब मुझे ये पता था और जब मैंने 25 में थोड़ा इंक्रीज़ किया कुछ, ठीक है, थोड़ा इंक्रीज़ किया मतलब डेल्टा एक्स से मैंने इंक्रीज़ किया, तो अल्टीमेटली मेरे वाई पे यानी वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आएगी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वो कैसे निकालनी है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये थीटा है मेरा, तो अगर यहाँ से मैं टेंजेंट थीटा निकालता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? हम सब जानते हैं टेंजेंट थीटा होता है p बाई पी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर मीन दैट इज योर सी डी, एंड डिवाइड बाई बेस क्या होगा आपका? ए डी, ये आपका होगा बेस। मैंने यहाँ से टेंजेंट थीटा निकाला। ये टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई? हम सब जानते हैं ये मेरा स्लोप ही तो होता है। स्लोप मीन्स m, इसका मतलब ये m के इक्वल है, और m स्लोप क्या होता है? दैट इज योर dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मीन दैट एट ए, यही होता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि इस कर्व के लिए अगर मैं इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे मैं क्या करता हूँ, अगर डेरिवेटिव निकाल देता हूँ तो वो उसका क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा तो वो उसका क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो कि मान लो ये डेल्टा एक्स मैंने आपको दिखाने, ये डेल्टा एक्स क्या बहुत माइनर क्वांटिटी है, जैसे 25.03 है, 0.003 भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये क्या होगा, डेल्टा एक्स जो है बहुत कम इंक्रीज होगा। मान लो ये डेल्टा एक्स कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा डी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। अब बी और सी देखो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गए? इक्वल हो गए। मीन्स एक ऐसा लग रहा है कि बी और सी क्या है? बहुत। मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ए नेग्लेजिबल डिफरेंस। वो क्या है मेरा?
नेग्लेजिबल डिफरेंस गिवन है। तो एज मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मेरा डेल्टा एक्स जो है जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम मैं इसको इंक्रीज करूँगा, उस कंडीशन में ये जो सी डी है मेरा, ये क्या हो जाएगा, बी डी के इक्वल ही हो जाएगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो सी डी है वो अप्रोक्सीमेटली बी डी के इक्वल हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय ए डी को मैंने एज इट इज़ रखा। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, मैं यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालता हूँ। बी डी मीन्स, अब मैंने बी डी क्या बोला था, दैट इज योर चेंज इन वाई मीन्स डेल्टा वाई। तो यहाँ से मैं उस वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। देखो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स एट ए, इस ए डी को बदलेगा तो इनटू हो जाएगा ए डी एंड इक्वल टू बी डी। अब जो जो वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स मेरा एज इट इज रहेगा एट पॉइंट ए इंटू ए डी क्या है आपका, देखो ए डी मैंने बोला था यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ क्या है मेरा डेल्टा एक्स, जो मेरा एक्स में चेंज हुआ, तो दैट इज योर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी डी क्या था मेरा, दैट इज योर डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई चेंज इन वाई। ठीक है, तो ये निकाल लिया मैंने चेंज इन वाई। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा, तो मैंने आपको अल्टीमेटली बोला कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है भाई वाई प्लस डेल्टा वाई पूरा निकालना है। ठीक है, वाई प्लस डेल्टा वाई निकालना है, तो वाई प्लस डेल्टा वाई क्या होगा, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो y एज इट इज़ रहेगा प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, ये रही, दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स एट ए इंटू डेल्टा एक्स। ये मेरी वैल्यू हो जाएगी y प्लस डेल्टा वाई की, जो मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए। ठीक है, जो मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए। यहाँ y क्या है, तो अब सिंपल से देखो, जब मैंने आपको बोला कि मुझे 25.03 की रूट निकालना है, तो 25 मेरा किसकी तरह वर्क करेगा, x की तरह काम करेगा, और इसका स्क्वायर रूट मुझे पता होता है। इट मीन्स अगर मैं इसको y इज इक्वल टू रूट 25 लूँ, यानी रूट एक्स, इस टाइप का फंक्शन मैं लूँगा, ये हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। y इक्वल टू रूट एक्स लूँगा, तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं 25 रखता तो मुझे पता होता कि y की वैल्यू क्या होगी, जब x 25 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये y तो मुझे पता है। ठीक है, मुझे ऐसी ही वैल्यू एज्यूम करनी है x की जिसके लिए मुझे y ईजिली मिल जाए, 25 का रूट मुझे पता होता है। ठीक है, मिल गया। अब ये भी मुझे पता है कि मैंने x में इंक्रीज कितना किया है। ठीक है, कौन सा इंक्रीज, इसमें मैंने कितना इंक्रीज किया, 0.03, ये इंक्रीज किया है मैंने। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स हमें किसी भी फंक्शन का निकालना हम सीख चुके हैं। तो अगर इतनी चीज़ें मुझे मिल जाएगी तो मैं ईजिली y प्लस डी वाई की वैल्यू, यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, चीज़ें समझ में आई, ये मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट दिया, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूँ मैं एज इट इज़, अब ज़रूरी नहीं है हर बार मेरा जो x में इंक्रीज मैंने जो किया वो ज़रूरी है कि मैं इसी साइड करूं। मान लो ये पॉइंट मुझे गिवन है, मैं हो सकता था ना x को मैं डिक्रीज करता थोड़ा, ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ है। यस, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो x को डिक्रीज करने का मतलब क्या है, मैंने कुछ कम किया तो बस उसके लिए कुछ अलग से चेंज नहीं होगा, ये डेल्टा x को मैं क्या ले लूँगा, माइनस कंसिडर कर लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक माइनस का साइन आ जाएगा, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ठीक है, यही मेरा एक डिफरेंस होगा बस, और इसमें कुछ भी अलग से मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वैल्यू जो है प्लस की जगह माइनस आ जाएगी। ठीक है, बस ये डिफरेंस रहेगा जब मैं नेगेटिव वैल्यूज़ लूँगा। आई थिंक हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन देखो, मैंने बोला 25.03 बोला था, वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आपको क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने लिया दैट इज़ योर रूट ऑफ 25.3, मुझे इसका रूट निकालना है। मुझे क्या करना है, इसका रूट निकालना है। एक को ध्यान से समझो, बाकी सब चीज़ें आ जाएगी। तो अब ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया कि मुझे अल्टीमेटली निकालना होता है y प्लस डेल्टा वाई, यानी y प्लस डेल्टा वाई क्या है मेरा 25.3, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए, इसी की वैल्यू क्या करनी है, मुझे निकालनी है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला किया था कि y प्लस डेल्टा वाई क्या होता है मेरा, हमने सीखा था कि y तो मेरा एज इट इज आ जाएगा, मुझे पता होगा, प्लस डेल्टा वाई निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि डी वाई बाई डी एक्स, जो भी पॉइंट आपको गिवन होगा, लेट बी पॉइंट ए इंटू डेल्टा एक्स, जितना मैंने एक्स में चेंज किया वो। ठीक है, तो अब इस चीज़ के लिए ना सबसे पहले मुझे एक फंक्शन कंसीडर करना है, लेट। ये किस टाइप का फंक्शन है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू रूट एक्स,
यानी इसके अंदर जो वैल्यू है वो x की कंसिडर करते हैं और y इक्वल टू मैंने क्या किया रूट एक्स ले लिया। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो 25.3 का रूट है, तो अब मैं किसका रूट निकाल सकता हूँ 25 का। तो यहाँ पे क्या मैं इसी चीज़ को 25 प्लस 0.3 लिख सकता हूँ, ये और ये बात आई थिंक सेम है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलता है कि y इक्वल टू अगर रूट एक्स है तो x की वैल्यू क्या होगी, मैंने कर दिया 25, ये भी मैं लेट ही कर रहा हूँ, लेट x इज़ 25। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा भाई, जो मैंने 25 के ऐड करने पे मेरी टोटल वैल्यू बन रही है, इट मीन डेल्टा x इज योर 0.3। मेरे पास x है, मेरे पास डेल्टा x है। क्या आप y निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, y इक्वल टू मेरे पास है रूट एक्स, तो जब x की वैल्यू 25 होगी तो रूट ऑफ 25 इज 5, रूट ऑफ 25 इज 5। तो अब मेरी x की वैल्यू क्या है 25 है, y की वैल्यू क्या है 5। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जो हमने लास्ट, यानी हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, ये जो पॉइंट A है मेरा, ठीक है, यही पॉइंट क्या बन गया मेरा 25,5। इसी पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, जिस पे मुझे डेरिवेटिव, अब किसका डेरिवेटिव चाहिए, क्या फंक्शन है, फंक्शन मेरा ये है, इसका कर्व बनने वाला है, तो इसका निकालो dy बाई डी एक्स। पहले तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा मेरा, सिंपली रूट ऑफ एक्स इज 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, ये होता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, आई थिंक पता होना चाहिए रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए किस पॉइंट पे, मुझे चाहिए जब x की वैल्यू क्या हो 25 हो और y की वैल्यू क्या हो 5। अब अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ x है, तो मैं 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रूट x मीन्स रूट ऑफ 25, दिस बिकम 1 बाय 2 इंटू 25 का रूट होता है 5, तो दिस बिकम 1 बाय 10। तो ये क्या आ गया मेरी 1 बाय 10, क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा dy बाय डी एक्स। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y प्लस डेल्टा y की वैल्यू, यानी मुझे इस पूरे का रूट, ये पूरी वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका हमने क्या सीखा था कि y एज इट इज़ प्लस इसकी वैल्यू तो है मेरे पास, y की वैल्यू मैंने निकाली दैट इज़ 5, प्लस क्या होगा डेल्टा y की वैल्यू क्या होती है, दैट इज योर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट यहाँ पे 25,5 हो जाएगा इनटू डेल्टा x। डेल्टा x क्या है भाई, डेल्टा x हमने लिया था 0.3, जस्ट सॉल्व इट। y की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 प्लस dy बाई डी एक्स क्या निकाला मैंने 1 बाई 10 इंटू डेल्टा x क्या है दैट इज योर 0.3, सॉल्व इट। इसको 5 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 10 दिस बिकम 0.03, एट देम यू गेट 5.03, दैट्स योर आंसर। सिंपल है, दैट्स इट। आई बात समझ में। तो y प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, जी आ गई। ठीक है, अब कुछ ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे मैं ले लूँ y इक्वल टू रूट 25 है सर, और प्लस सॉरी डेल्टा y मैं क्या ले लूँगा कि रूट ऑफ 0.3, ये गलत है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। रूट 25 प्लस रूट 0.3 आप ऐड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, दैट्स वाई ये मेथड हमने यूज़ किया। ठीक है, तो अब देखो जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो सिर्फ एक चीज़ ये ध्यान रखो, उतना इनफ है। ठीक है, उतना इनफ है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, फटाफट से आपके सारे क्वेश्चंस निकलते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ 49.5, इसको देखो। अब मुझे गिवन है रूट ऑफ 49.5 गिवन है। फिर से रूट है, तो यहाँ पे देखो किसका रूट परफेक्ट निकल सकते हैं, तो मुझे पता लगा 49 का, तो मेरा x क्या होगा 49 होगा। एक चीज़ तो समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 49, तो डेल्टा x क्या होगा जो बच गया, यानी 49 में क्या ऐड करूँगी 49.5 मिल जाए, तो दैट इज योर 0.5। दो चीज़ें होगी, x मिल गया डेल्टा x। तो अब मैं कंसीडर करता हूँ कि लेट द फंक्शन इज y इक्वल टू क्या होगा, अगेन रूट x ही होगा। ठीक है, तो अगर y इक्वल टू रूट x है तो x की वैल्यू क्या है 49, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट ऑफ 49 मीन दैट इज इक्वल टू 7, यानी जो मेरा पॉइंट है वो मुझे मिल गया x 49 होगा और y जो है वो 7 होगा। ये मुझे मिल गया पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो अब निकालते हैं dy बाई डी एक्स निकाल लो, क्या मिलेगा 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट वाले टर्म का तो यही होता है। ठीक है, अब मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, मुझे तो dy बाई डी एक्स चाहिए एट x इक्वल टू 49 बोल दो, या फिर एट 49,7 इस पॉइंट पे चाहिए। तो
पुट द वैल्यूज 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 49, इट मीन दिस इज 1 बाय 2 इंटू 7, इट मीन दैट बिकम 1 बाय 14। तो ये क्या आ गया मेरा dy बाई डी एक्स आ गया। अगर dy बाई डी एक्स आ गया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो टोटल वैल्यू चाहिए फाइनल। फाइनल आंसर क्या है, मुझे चाहिए y प्लस डेल्टा वाई। आई थिंक विजिबल नहीं होगा ये। y प्लस डेल्टा वाई क्या होगा, अब y की वैल्यू क्या है मेरी, दैट इज 7 प्लस डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा वाई होता है भाई dy बाई डी एक्स। एक बार लिख देता हूँ, चलो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 49,7 इंटू डेल्टा एक्स, ये वैल्यू जो होगी मेरी इसकी। पुट द वैल्यूज 7 एज इट इज प्लस dy बाई डी एक्स मैंने निकाला 1 बाय 14 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मैंने क्या कंसीडर किया था, डेल्टा एक्स है 0.5, ठीक है। सॉल्व इट, 7 प्लस, अब यहाँ पे एलसीएम बच्चों की तरह मत करने लग जाना 0.5 को क्या करो 14 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 0.5 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है 14 है, इसको डिवाइड करना है। तो 7 प्लस 14 से डिवाइड करोगे तो ये जो 0 पॉइंट तो रहेगा। अब 5 14 से डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए एक और 0, तो 50 हो गया। अब 50 को 14 से करो, 14 3 जा 42, कितना बचेगा 80। अब देखो कितने बजाएगा, 3 डेसिमल स्थिति है, तो मतलब लास्ट है मेरा ये, ठीक है। तो क्या बजाएगा 14 5 जा 70 दैट्स इट। तो 0.035 दोनों को ऐड कर दो, यू गेट योर 7.035 इज योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। इसने बोला था 3 डेसिमल प्लेस तक, हमने लास्ट वाला देखो वहाँ पे क्या हो गया था 3 डेसिमल तक चाहिए, लेकिन 2 तक था क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक 0 और लगा दो, दैट्स इट। तो दिस इज योर सेकंड आंसर, इजी है। नेक्स्ट देखो, रूट ऑफ 0.6 0.6 इसका निकालो। तो अभी तक क्या था, बिल्कुल सीधे साधे क्वेश्चंस थे, बिल्कुल आसान, सबसे बेसिक चीज़ें, ठीक है। वहाँ पर मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे मिला 25.3, मैंने इजीली बता दिया 25 का रूट होता है 5, ठीक है। तो x मैंने एज्यूम कर लिया कि x मेरा क्या है 25 है, डेल्टा x मेरा क्या हो जाएगा, इसमें जो ऐड किया दैट इज़ 0.3, साफ साफ दिख रहा था। बट यहाँ पे कुछ लोगों बोले यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, कि x तो 0 ले लो और डेल्टा x मेरा 0.6 हो जाएगा, यही तो है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि 0 का रूट 0 होता है, तो निकल भी गया। तो y भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, चलो ये भी बात ठीक है। लेकिन आपका जो फंक्शन होगा दैट इज़ योर y इज इक्वल टू रूट x बनेगा। जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे यहाँ पे, तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाई 2 रूट x, 1 डिवाइड बाई 2 रूट x। अब x की वैल्यू पुट करो, दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 0, दैट बिकम 1 बाई 0 एंड दैट इज़ नॉट डिफाइंड। वो क्या होगा मेरा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अगर मेरा जो dy बाई डी एक्स है वो डिफाइन ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे आगे वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। मैं डेल्टा y कैसे निकालूँ, ठीक है, निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करें, ठीक है। इसका मतलब एक चीज़ मुझे यहाँ से समझ में आती है क्या, कि मैं x को कभी भी 0 नहीं ले सकता ऐसे फंक्शन में, स्पेशली जब रूट वाली बात होती है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे फंक्शन मेरा कुछ होगा जहाँ पे मेरा x जो है वो नीचे नहीं आता होगा, डिनोमिनेटर में नहीं आता होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं x को 0 ले सकता हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं x को 0 नहीं ले सकता। तो अगर मैं x 0 नहीं ले सकता तो मैं क्या करूँ, तो मैं इसको वापस से लिखता हूँ, मेरे पास है रूट ऑफ 0.6, और कोई नंबर देखो इसके अलावा जो इसका स्क्वायर रूट हो, ठीक है। तो अब मुझे मिलता है कि अगर मैं 0.6 को क्या मैं 1 माइनस 0.4 भी लिख सकता हूँ, यस और नो, कैसा कर सकते हैं, बिल्कुल, इसका मतलब भी 0.6 ही होता है। क्या 1 का रूट पूरा निकलता है, यस बिल्कुल निकलता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ ये एक काम कर सकता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, और डेल्टा x क्या होगा मेरा, डेल्टा x क्या होता है, सिंपली जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे 25.3 था, तो मैंने 25 प्लस 0.3 किया ना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस 0.4 हो रहा है, 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे इतना मिलेगा मुझे, दैट्स वाई वी आर गेटिंग हियर
माइनस का 0.4, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे मेरा क्या होगा, माइनस का 0.4 होगा। सिंपल है। तो x मिल गया, डेल्टा एक्स मिल गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगर x1 है तो y क्या, लेट, अब मैं फंक्शन भी एज्यूम कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू क्या होगा, अब रूट ऑफ समथिंग है तो रूट ऑफ x, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, y क्या होगा, y भी रूट ऑफ 1, इस मीन्स 1 हो जाएगा। तो जब x 1 है तो y भी मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। वेरी गुड, सॉरी। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स निकालो, तो वो तो सिंपली 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। ये तो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मुझे किस पॉइंट पे चाहिए dy बाई डी एक्स, मुझे चाहिए पॉइंट 1,1 पे। तो दैट बिकम 1 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ रूट एक्स की जगह मैं 1 रख दूंगा, दैट बिकम 1/2। तो dy बाई डी एक्स मेरा आ गया 1/2। नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा डेल्टा y निकालना, ठीक है, या फिर y प्लस डेल्टा y, जो फाइनली आपको आंसर चाहिए वही निकालो। तो डेल्टा y क्या होता है, dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे चाहिए, 1,1 पे, जो मुझे इनिशियली गिवन है, इनटू डेल्टा एक्स। पुट द वैल्यूज, dy बाई डी एक्स एट 1,1 क्या होगा, जो मुझे गिवन है दैट इज योर 1/2 इनटू डेल्टा एक्स क्या है मेरा, दैट इज योर माइनस का 0.4। सॉल्व इट, यू गेट हेयर माइनस 0.2। ये आ गया मेरा डेल्टा वाई। मुझे क्या चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई, और वी कैन से मुझे रूट ऑफ y प्लस डेल्टा वाई मीन्स रूट ऑफ 0.6, जो मुझे फाइनल आंसर चाहिए उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज योर सिंपली y प्लस डेल्टा वाई ही होगी। तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैंने निकाली थी, दैट इज योर 1 प्लस डेल्टा वाई, चेंज इन y कितना आया, वो आया मेरा माइनस, सॉरी वो मुझे मिला माइनस का 0.2। सब्ट्रैक्ट देम, यू गेट योर आंसर। तो दिस बिकम योर 0.800, ठीक है। तो 0.8 इज योर आंसर फॉर दिस वन। सिंपल है भाई, समझ में आया होगा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है आपको नंबर डेल्टा एक्स जो है वो नेगेटिव भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, ठीक है। तो ये एक तरह से बोल सकते हो, सेकंड टाइप बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने करवा दिया। फोर्थ और देखो 0.009। अब इसमें बच्चे ज्यूम करने में गलती करेंगे, बस क्या एक्स क्या लेना चाहिए। तो मुझे गिवन है रूट ऑफ 0.009 की वैल्यू मुझे बतानी क्या होगी, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, ठीक है। सॉरी, क्यूब रूट ऑफ दिस, इसको आप ऐसे लिख दो, या फिर 0.009 इसको ऐसे लिख दो, ये वैल्यू निकालनी है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, अब क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आती है कि फंक्शन तो मैं कुछ ऐसे लूँगा, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/3, तो फंक्शन तो मेरा ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है कि x क्या लूँ मैं, ठीक है। तो जब मेरे पास 25 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए था, 25.3 था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 25 का रूट निकल सकता है, कंप्लीट वैल्यू ये मिल सकती है, ठीक है। तो एज इट इज़, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका क्यूब रूट परफेक्टली निकल सकता होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो इसमें बच्चे गलती करेंगे वो क्या करेंगे, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट निकल सकता है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 0.009 मिल जाए, तो वो मिलेगा कि 9.991 कर दो, काम हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, इसको x बोलता हूँ, इसको डेल्टा x बोलता हूँ। अब देखो डेल्टा x की कैलकुलेशन कैसी होगी, कॉम्प्लिकेट, हमने चीज़ों को आसान बनाने के लिए किया है ना कि कॉम्प्लिकेट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना है मुझे कि x क्या लेना है, और डेल्टा x तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है वो देखो, 0.008 जो है उसका अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, दैट इज 0.2, यस और नो, दैट्स इट। इसका मतलब कैसे मिला वो भी देख लो, 8 डिवाइड बाई, मैं इसको 1000 भी तो लिख सकता हूँ, ऑल क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 1000 का होता है 10, तो दिस बिकम 0.2, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक बेस आपका ठीक होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या हुआ
इससे बेनिफिट ये हुआ कि मैं अगर 0.009 का रूट जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ऑफ 0.008 प्लस 0.001। अब देखो जब मैं डेल्टा एक्स 001 लूँगा तो मेरी कैलकुलेशन कितनी आसान होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। आप ले सकते हो आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन मुझे आसान चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है, तो देयरफॉर मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने फंक्शन ये लेट किया था, अब मैं लेट कर लेता हूँ कि x क्या होगा मेरा, दैट इज़ योर 0.008 और डेल्टा x क्या होगा मेरा, दैट इज़ योर 0.001, ठीक है। तो x ये है तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज़ अ क्यूब रूट ऑफ दिस। 0.008 का क्यूब रूट क्या होता है, वो अभी हमने सीखा हमने 0.2, ठीक है। डेसिमल में निकालने में प्रॉब्लम हो तो डेसिमल को हटा लो, डिवाइड बाय जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट है उतने जीरो से लगा दो 1 के आगे, ठीक है। तो उससे सॉल्व करके देख लो, दैट इज़ योर 0.2। तो ये वाला पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू क्या है, ये है, y की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकालो। अब dy बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर 1/3, तो एक बार लिख लेता हूँ dy बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर 1/3। वैसे तो डायरेक्टली आना चाहिए आपको, क्या होगा, पावर आ गए 1/3, यहाँ क्या बचा x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1, और वी कैन से 1/3 x रेज़ टू पावर माइनस 2/3 हो जाएगा। पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 1/3 x रेज़ टू पावर 2/3 नीचे ले आया, ठीक है। अब मुझे ये dy बाई डी एक्स कहाँ पर चाहिए भाई, ये मुझे चाहिए, पॉइंट है मेरे पास 0.008 0.001 पे, फाइंड आउट करो। तो 1 डिवाइड बाय 3 मेरा एच डीज, और x की जगह क्या रखोगे आप, 0.008 का 2/3, सॉल्व इट। 1 डिवाइड बाय 3 एज इट इज़ इनटू, अब देखो 0.008 का पहले मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 0.2, उसका स्क्वायर करना है तो क्या बन जाएगा 0.04, सॉल्व इट। 1 डिवाइड बाय 0.12 इज योर आंसर फॉर दिस वन। ये क्या आ गया मेरा dy बाय डी एक्स, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप इज डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या होता है, dy बाय डी एक्स, कहाँ पे, किस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज 0.001 इस पॉइंट पे, इनटू डेल्टा एक्स, पुट द वैल्यूज। इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, दैट इज योर 1 डिवाइड बाय 0.12 इनटू डेल्टा एक्स मेरा क्या था, दैट इज योर 0.001, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेसिमल्स में सिंपल करना चाहूँ तो 1 डिवाइड बाई ये तो 1000 हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 12, पहले तो ये आ गया, यानी ये मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया 0.1 डिवाइड बाई 12, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मुझे पता है कि यहाँ 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ 3 के बाद है, तो ये की बचेगा, ठीक है। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करोगे 0.0 देन 0, ये हो जाएगा 100, 9 जा 108, 0.009 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी। किसकी आई, डेल्टा वाई की। मुझे क्या चाहिए, मुझे वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी मुझे कंप्लीट वैल्यू चाहिए किसकी, रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.009 की, दैट इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, दैट इज 0.2 एंड प्लस डेल्टा वाई मैंने निकाला 0.009, ठीक है। Add them, you get 0.209 is your answer for this. Simple है, that's it, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है अभी, बस आपको ये देखना है कि मुझे x डेल्टा x क्या लेना है, सिंपली डेल्टा x की भी ज़रूरत नहीं तो आपको पावर कुछ भी मिल सकती है, जैसे 1/10 मिल गया, ठीक है। 1/10 मिला तो क्या करोगे, इट्स ओके, यहाँ तो सिंपल है ना, 0.999 है, तो इसको मैं 1 माइनस 0.001 कर दूंगा, यानी मेरे x 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। y इक्वल टू क्या लोगे, x रेज़ टू पावर 1/10, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इस पॉइंट पे वैल्यू निकालो, यू गेट योर आंसर। 1/4 है यहाँ पे, तो यहाँ x क्या ले लोगे 16, क्योंकि 16 क्या होता है, 4th रूट ऑफ 2, 16 का 4th रूट निकालो तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2 का 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है 16, वो हमें पता है। तो 16 और -1 ले लोगे, हमेशा डेसिमल में आया ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे x आप 16 ले लोगे, और y क्या लोगे, सॉरी डेल्टा x क्या लोगे, दैट इज़ योर -1, ऐसे वैल्यू से लेनी है, ठीक है। तो आई थिंक ये हो जाएंगे, ठीक है। हम 1-2 कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम जिसमें आया आपको, मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट है,
ठीक है, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ठीक है तो कमेंट करेगा, उसको हम कर सकते हैं। बाकी आई थिंक कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन से चीज़ें समझ में आ गई। सबसे आसान टॉपिक है ये, IIT JEE में तो पूछा भी नहीं जाता, ठीक है, तो जस्ट आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। तो मुझे गिवन है 3.968 रेज़ टू पावर 3/2, ये मुझे निकालना है, ये वैल्यूज़ मुझे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अभी तक क्या हो रहा था हमारे साथ, अभी तक ऐसा था कि मुझे डायरेक्ट वैल्यूज़ मिल रही थी, ठीक है, मुझे क्या था, डायरेक्ट वैल्यूज़ मिल रही थी और मुझे डायरेक्टली दिख रहा था कि ये वाला नंबर इसके बाई होगा, और पावर भी मेरे पास क्या था, या तो क्यूब रूट था या फोर्थ रूट था या 10th रूट था, ऐसे कुछ चल रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ कि अब ना तो ये नंबर सीधा मुझे दिख रहा है और ना ही ये पावर है, तो अब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। कैसे, तो अब देखो यहाँ पे मुझे x, या अब देखो फंक्शन तो सिंपली होगा कि y इक्वल टू मैं x रेज़ टू पावर 3/2, फंक्शन तो आराम से ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फंक्शन लेने में। तो फंक्शन तो जैसा दिखता है वैसा ले लो, ठीक है, जो अंदर वाली वैल्यू है वहाँ पे x रख दो बस, बाकी काम आपका एज इट इज़। ठीक है, अब बात आती है मैं x क्या लूँ यहाँ पे। तो मान लो अब 3.962 है, ये क्यूब एंड नीचे हो गया मेरा स्क्वायर रूट, तो एक ऐसा नंबर, तो उसके लिए मुझे एक्चुअली में तो क्या चाहिए कि ऐसा नंबर देखो इसके नियर बाय जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता हो, क्योंकि क्यूब तो मैं किसी का भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब 3.968 के नियर बाय जो क्यूब जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है वो नंबर होगा मेरा 4, यानी मैं यहाँ पे 3.968 को क्या लिख सकता हूँ, 4 में से माइनस करना पड़ेगा। अब क्या माइनस करोगे, ठीक है, तो वो उसको ऐसे देख लो कि 4 माइनस 3.968 को ही कर दो एक बार, तो उससे पता लग जाएगा कि 4 में क्या माइनस करोगे मुझे ये मिल जाता है। तो क्या मिलेगा, दैट इज़ 2, ये मिलेगा आपको 3 और ये मिलेगा 0 पॉइंट, तो 0.032 ये नंबर हो जाएगा, जिसको आप अगर 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3.968 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या लेता हूँ कि x मेरा क्या हो जाएगा, मैंने x लेट किया कि दैट इज़ योर 4, डेल्टा x क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर -0.032। आप 4 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान रख लेना बस। ठीक है भाई, इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप के तरह dy/dx निकालो, तो dy/dx निकालोगे तो क्या आएगा, 3/2 आगे x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस का 1, सॉल्व इट, 3/2 x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2, ठीक है। तो अब मुझे dy/dx कहाँ पे चाहिए होता है, नॉर्मली हम निकालते हैं जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए, तो x क्या है यहाँ पे 4 है, तो एट 4, और y हमने निकाला नहीं है तो 4 से भी काम चल जाएगा वैसे तो x, ठीक है, बट y निकालना हो तो y कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू क्या होगा, x मीन्स 4 रेज़ टू पावर 3/2, 4 का रूट तो होता है 2, 2 का क्यूब करोगे तो 8, यानी y की वैल्यू क्या आएगी मेरी 8, तो 4,8 पे मुझे निकालना है। तो 3/2 x इज़ 4, रूट ऑफ 4 इज़ 2, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट 3, dy/dx इज़ 3, ठीक है भाई। तो dy/dx मेरा आ गया 3, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब क्या निकालना होता है, डेल्टा y क्या निकालोगे, dy/dx मीन्स 3 इंटू डेल्टा x क्या लिया था, माइनस का 0.032, सॉल्व इट, तो -0.096 ये आ गया मेरा डेल्टा y। मुझे निकालना है एक्चुअल वैल्यू किसकी, रूट ऑफ 3.968 की, यही है ना, मीन्स y प्लस डेल्टा y, ये चाहिए मुझे, यही है y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू क्या है मेरी, मैंने अभी भी निकाली, दैट इज़ 8, और प्लस माइनस क्या आएगा, तो प्लस माइनस 0.096, सॉल्व इट, कैरी करोगे तो ये होगा 409.7, तो 7.904 इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो ये आपकी फर्स्ट सबसे बेसिक क्वेश्चंस थे जिसको हमें करना था। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। 82 रेज़ टू पावर 1/4 है, तो अब मुझे पता होता है कि इसके नियर बाई क्या हो सकता है, 81 का 4th रूट जो होता है वो होता है 3, इसका मतलब मैं x 81 लूँगा,
वाई अपने आप 3 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या बचा, दैट इज़ 1, सॉरी डेल्टा एक्स इज़ 1। तो यहाँ से डेल्टा वाई निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो। ये क्या होता है 255 इज़ 256 जो होता है वो 4 का 4th रूट होता है, यानी एक्स आप 256 लोगे, डेल्टा एक्स यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो वाई क्या आ जाएगा 4, ठीक है। बाकी आसान है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में।